नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश, जहां पर आपको आधे घंटे तक मध्य प्रदेश की तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी जानकारी से करेंगे, जहां पर संवेद शिखर पर जैन समाज की जीत हुई है बड़ी है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और आपको बता दें कि पुराना नोटिफिकेशन जो है रद्द कर दिया गया है केंद्र की ओर से। नए नोटिफिकेशन में पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। संवेद शिखर पर आपको बताएं कि जैन समाज का कब्जा रहेगा। लंबे समय से जैन समाज यहां पर आपको बता दें कि आंदोलन कर रहा था। जिस तरीके से आपको बताएं कि झारखंड सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की बात यहां पर कही गई थी। इसके बाद से लगातार जैन समाज के लोग जो है आक्रोशित नजर आ रहे थे। लगातार उनकी ओर से ये मांग की जा रही थी कि पर्यटक स्थल घोषित करने से शिखर संवेद जी पर जो उनकी आस्था है वहां पर आपको बता दें कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो सकता है। और जिस तरीके से अगर पर्यटक स्थल वहां पर घोषित किया जाएगा, तमाम पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि जो पवित्रता है उसके साथ खिलवाड़ होगा, पवित्रता कम हो सकती है। इसको लेकर लगातार जैन समाज जो है वो आंदोलन कर रहा था, लगातार मांग कर रहा था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो रद्द किया जाए। इस बीच ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़े हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख करेंगे। ब्रजेश, जानकारी आपसे सबसे पहले ये लेना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जैन समाज जो है आक्रोशित नजर आ रहा था, किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी अब जीत हुई है बड़ी। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जैन समाज जो है वो झारखंड में संवेद शिखर बचाने की मुहिम और आंदोलन चला रहे थे। लगभग एक महीने से ये आंदोलन सड़कों पर नजर आ रहा था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तमाम बड़े शहरों में, छोटे कस्बों से लेकर गांव में तक एक आंदोलन के रूप में रैली और मशाल जुलूस जो है वो मौन प्रदर्शन के रूप में जैन समाज लगातार कर रहा था। दिल्ली में भी हमने देखा कि दिल्ली और मुंबई में भी, दिल्ली में नए साल पर 1 जनवरी को प्रदर्शन किया गया। मुंबई में कल ही गेटवे ऑफ इंडिया के सामने प्रदर्शन किया गया था। लगातार पूरे देश में जो झारखंड में जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है संवेद शिखर, उसको बचाने की मुहिम चल रही थी। और लगातार दबाव के बाद केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अभिषेक, केंद्र सरकार ने अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पुराने जो नोटिफिकेशन था 19 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन 2019 का था उसको कैंसिल करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि संवेद शिखर अब तीर्थ क्षेत्र रहेगा, इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। जी ब्रजेश, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि लगातार पूरे देश भर में आंदोलन जो है किया जा रहा था। जैन समाज की एक बड़ी जीत है, जिस तरीके से लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। अब किस तरीके से जो है वहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है संवेद शिखर जी पर, क्योंकि जब पर्यटक स्थल घोषित करने की बात की गई थी ब्रजेश, तो ये बातें लगातार सामने आई थी कि वहां पर जो है होटल्स बन सकते हैं और शराब का अड्डा जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे तो अन्य प्रकार की गतिविधियां जो है देखने को मिलेंगी। लेकिन अब किस तरीके से? देखिए अभिषेक, अप्रैल 2019 में झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त ये पूरा संवेद शिखर जो है, जो पारसनाथ जिले झारखंड में आता है, पूरा पहाड़ जो है लगभग 40 किलोमीटर का परिक्रमा इसकी जैन समाज के लोग करते हैं, जैन अनुयायी करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पहाड़ था, यहाँ माना जाता है कि जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए थे। अनेक जो मुनि है, साधु संत हैं, वो यहाँ पर तपस्या करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने 2019 में एक नियम बनाकर नोटिफिकेशन जारी करके इसको पूरे क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था। जैन समाज का ये कहना था कि पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की बजाय इसे धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित होगा तो अनैतिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, शराब का, मांस का सेवन बढ़ेगा, होटल, रेस्टोरेंट, म्यूजिक, नाइट पार्टीज और कैंपिंग यहाँ पे होगी, टेंट लगाएंगे लोग और अपवित्र स्थल बुक करेंगे। तो इसको लेकर जैन समाज में आक्रोश था। अभी 2 साधु अलग अलग जगहों पर दिल्ली और जयपुर में जो लगातार उपवास पर बैठे थे, उनके उपवास के कारण मौत भी हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को भारी दबाव के बीच ये फैसला लेना पड़ा। पूरे नोटिफिकेशन 2 पन्ने का नोटिफिकेशन है अभिषेक, जिसमें क्लियर कहा गया है, झारखंड सरकार को भी निर्देशित किया गया है और ये क्लियर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब जैन समाज का जो पुराना नोटिफिकेशन इस संबंध में था उसको रद्द किया जाता है और नए नोटिफिकेशन के हिसाब से जैन समाज के आस्था का स्थल संवेद शिखर पर्वत जो है वो जैन समाज का हैंडओवर किया जा रहा है। पारसनाथ वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य जो है वो इसकी पूरी व्यवस्थाएं देखेगा। इसकी निगरानी के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनेगी, जिसमें 1 सदस्य सरकार का, 2 सदस्य जैन समाज के और 1 स्थानीय जनजाति का सदस्य होगा जो इस पूरे मामले की निगरानी करेगा। और राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुनिश्चित करे कि कहीं से भी कोई अनैतिक गतिविधियां, कोई कैंपेनिंग अगर होती है, लोग घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं
या फिर होटल रेस्टोरेंट खुलने की अगर कवायद है तो वो तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाए। तो ये जैन समाज के लिए एक बड़ी जीत कही जा सकती है। ब्रजेश, आप जिस तरीके से लगातार हम गतिविधि देख रहे थे, लगातार हम देख रहे थे कि जैन समाज जो है उग्र नजर आ रहा था जब पर्यटक स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद हमने ये देखा कि अल्पसंख्यक आयोग का हस्तक्षेप भी देखने को मिला। अल्पसंख्यक आयोग ने भी हस्तक्षेप किया पूरे मामले में और सुनवाई की बात कही जा रही थी। ब्रजेश, क्या अब ये सुनवाई होगी? ब्रजेश, इसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि 17 जनवरी जिस तरीके से तारीख तय की गई थी सुनवाई को लेकर। देखिए, मुझे लगता है अब सुनवाई का सवाल नहीं है, क्योंकि सुनवाई के बाद जो अल्पसंख्यक विभाग था और पर्यटन विभाग, ये दोनों मिलकर केंद्र सरकार को अपना सुझाव और रिपोर्ट देने वाले थे। लेकिन इसके पहले ही अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज सुबह ही मध्य प्रदेश के एक मंत्री ओम प्रकाश शक्लेचा समेत 3 राज्यों के मंत्रियों ने इस मामले में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात की थी, अपनी मांग रखी थी। लगातार बीजेपी के नेता भी लगातार यही मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे। और अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है अभिषेक, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी सुनवाई या पेशी की जरूरत है या फिर किसी तरीके की कोई अनुमति की। नोटिफिकेशन में क्लियर दिया गया है कि अब जो है जैन समाज का पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया गया था सम्मेद शिखर को, उसको रद्द करते हुए जैन समाज की धार्मिक नगरी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाता है। और तीर्थ क्षेत्र की शुद्धि और कह सकते हैं कि मान्यता के अनुसार ही उसका रखरखाव और देखरेख होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया तो जैन समाज ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी आस्था जो है वो टिकी हुई थी सम्मेद शिखर जी के साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से आपने जानकारियां पहुंचाई कि केंद्र सरकार की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर सम्मेद शिखर जी को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको लेकर लगातार आपको बता दें कि जैन समाज में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और लगातार आपको बता दें कि सम्मेद शिखर जी को आपको बता दें कि लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जैन समाज की ओर से, और केंद्र सरकार ने इस बीच नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ क्षेत्र ही आपको बता दें कि सम्मेद शिखर जी रहेगा। तो आपको बता दें कि जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस बीच उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, सवाल यहां पर यही, रिएक्शन किस तरीके से आपको होगा, क्योंकि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, बड़ी जीत बहुत ही अति आवश्यक था और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने भी काफी उसमें हम लोगों को सहयोग करा है। और ये एक्चुअली हमारा सबसे पवित्र स्थान जो है, जिस तरह से मुसलमानों का मक्का मदीना होता है जी, और हिंदुओं का केदारनाथ मंदिर होता है, 4 धाम के, इस तरह से हमारा एक ही धाम है, वो है हमारे शिखर जी। जहाँ पे कोई भी दर्शन करने जाता है, वो जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है जी, कि तो एक बार दर्शन कर लेगा वो कभी गलत मतलब पशु गति में भी नहीं जाएगा और निर्धन के भी पैदा नहीं होगा जी। तो इस तरह से हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है इसके लिए तो बहुत पवित्रता रहती है, क्योंकि वहाँ हजारों हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और हजारों मुनि महाराज, हजारों श्रावक वहाँ से मोक्ष गए हैं। तो इतना पवित्र स्थान है कि वहाँ का एक एक कर्ण पूजनीय है। इसके लिए आपका चैनल का भी और जितने भी मीडिया है, हमारे मीडिया और प्रिंट मीडिया है, इन्होंने अभी पिछले 8 दिन के अंदर में काफी हम लोगों का सहयोग करा है। इसके लिए आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी भावना को समझे, चूंकि हमने मेल भी करा था, हमारे प्रधानमंत्री को करा, राष्ट्रपति जी को भी हमने करा था और पूर्व राष्ट्रपति जी को हमने करा था, जो हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के बहुत बड़े शिष्य हैं। तो उसके कारण से बहुत अच्छा निर्णय आया है, इसका स्वागत योग्य है और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। हिमांशु जी, एक सवाल आपसे और यहाँ पर मैं करना चाहूंगा। जिस तरीके से झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित किया था, तो उसको लेकर जिस तरीके से लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे थे, क्या झारखंड सरकार की ओर से बातचीत करने का प्रयास आप लोगों से किया गया था? आप लोगों ने जब प्रयास किया कि लगातार आप लोगों की ओर से भी प्रयास किया जा रहा था कि झारखंड सरकार तक आप लोग पहुंचे, अपनी बात वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें? झारखंड सरकार से हमारे पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के जितने भी उनके जो साथी थे, जो उनके श्रावक थे, वो लोग लगातार झारखंड सरकार के संपर्क में थे जी। और उन्होंने जो हमारे यहाँ पवित्रता की बात मैंने आपको बताई है जी, ये उन सबको भी मालूम है। बिल्कुल, नोटिफिकेशन पहले हो गया था, इस कारण से वो भी सहयोग तो कर रहे थे, वो झारखंड सरकार भी कर रही थी जी। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो करा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर काम के लिए आ रही थी, लेकिन वो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, जब उनके नॉलेज में सब बात आई और आप सबके कारण से
पत्रकारों के कारण से और जो न्यूज चैनल हैं उसके कारण से जो सामने आया है, तो उन्होंने, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह का काम करते हैं कि जो उनकी बात दिमाग में आ जाए और जो हर समाज को लेकर के साथ चलते हैं, बिल्कुल चाहे बिल्कुल हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब धर्म को साथ लेके चलते हैं। जब उनको इसे समझ में आया कि क्योंकि वो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करने आए थे, तो उनसे काफी प्रभावित भी थे वो जी। तो हमारा निवेदन ये था कि ये जो झारखंड सरकार ने भी उसमें सहयोग करा है, क्योंकि उनकी तरफ से भी लेटर उन्होंने जारी कर दिया था प्रधानमंत्री जी को कि ये होना चाहिए, क्योंकि एक पवित्र स्थान है हम लोगों का। जी बिल्कुल। चलिए हिमांशु जी, जिस तरीके से एक बड़ी जीत आप लोगों की हुई उसके लिए बधाई भी इंडिया न्यूज परिवार आपको देता है, और पवित्रता यहाँ पर बनी रहेगी जिस तरीके से बड़ा फैसला सामने आया संवेद शिखर जी को लेकर।